नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 11 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नहीं दे सकते ओल्ड पेंशन, विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग सभी राज्यों के कर्मचारियों पर लागू है, इसलिए वर्तमान समय में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कोई संभावना नहीं है। वे विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बता रहे थे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये सवाल नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू और जगत सिंह नेगी ने पूछा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन को लागू करने से एक मुश्त भुगतान ही 2000 करोड़ रुपए का बनेगा, जबकि हर साल 500 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी सरकार पर आएगी। हिमाचल विधानसभा सत्र अंदर सरकार, बाहर हाहाकार, तपोवन में पहले दिन की बड़ी तपस। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन तपोवन में खूब तपिश दिखी। विधानसभा के अंदर जहां विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर माहौल बनाते हुए नारे लगाए, वहीं बाहर स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार व प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। सत्र की पहले दिन की कार्यवाही शो के साथ शुरू हुई, जिसमें सदन में विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों के निधन सहित तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत और अन्य सेना के अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 47 नए मामले, एक्टिव केस 651, आज कोई मौत नहीं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड के कुल 47 मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से पीड़ित किसी भी व्यक्ति की मौत दर्ज नहीं की गई है। नए मामलों में बिलासपुर में 2, हमीरपुर में 8, कांगड़ा में 19, मंडी में 1, शिमला में 6, सोलन में 4 व ऊना में 7 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 651 है। इसके साथ ही अभी तक संक्रमण के 2,27,869 मरीज ठीक भी हो गए हैं। वहीं प्रदेश में कोविड से अब तक 3,842 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी घटने लगी है। बिलासपुर में 23, चंबा में 8, हमीरपुर में 67, कांगड़ा में 185, किन्नौर में 2, कुल्लू में 6, लाहौल स्पीति में 0, मंडी में 95, शिमला में 99, सिरमौर में 5, सोलन में 52 और ऊना में 110 एक्टिव केस है। आज 2 नए कानून सदन में लाएगी सरकार, लोकायुक्त एक्ट में संशोधन की तैयारी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार 2 नए कानून बनाने जा रही है। विधानसभा में कुल 4 नए विधेयक रखे जा रहे हैं। इसमें सीएम लोकायुक्त एक्ट में संशोधन का बिल भी लाएंगे। इसके जरिए सरकार लोकायुक्त पद के लिए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के साथ अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए भी व्यवस्था करेगी। इसके अलावा एक अन्य विधेयक मंडी स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर होगा, जिसके पारित होने के बाद मंडी में नए विश्वविद्यालय के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एक्ट में भी बदलाव के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है, जिसका खुलासा सदन में विधेयक को रखने के बाद ही होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे तकनीकी विश्वविद्यालय के एक्ट में भी संशोधन के लिए एक नया बिल लाएंगे। सत्र के दूसरे दिन नियम 62 के तहत भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेना क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की दिक्कतों पर जल शक्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। नियम 130 के तहत भी 2 नए प्रस्ताव विधानसभा में लाए जा रहे हैं। इसमें भाजपा विधायक अनीता देवी और बलवीर सिंह प्रदेश की अनाज मंडियों के सुधारीकरण पर सदन से विचार करने का आग्रह करेंगे और कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक प्रस्ताव ला रहे हैं। शनिवार के सत्र के बाद मुख्यमंत्री वाराणसी के लिए रवाना हो रहे हैं और सदन के आखिरी 3 दिन वे उपस्थित नहीं रहेंगे। जयराम सरकार ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी है। ये बैठक सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद तपोवन में होनी थी, पर शुक्रवार को सामान्य आयोग को लेकर हुए भारी घटनाक्रम के बाद ये बैठक भी स्थगित कर दी गई है। पहले ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि ये बैठक 16 दिसंबर को शिमला में होगी, लेकिन ताजा सूचना के अनुसार अब ये बैठक 16 को नहीं होगी। अब नई डेट जल्द ही तय की जाएगी। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, संख्या बल कम होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने किया खारिज। उसके बाद जो है जिस तरीके से ना कोई आय का संसाधन बढ़ाया गया, ना कोई जो है खर्चों में कटौती की गई, कोई रेल लाइन नहीं बनाई गई, कोई हवाई पट्टी नहीं बनाई गई, 65,000 करोड़ के
नेशनल हाईवे बनाने की बात करते थे, कोई नेशनल हाईवे नहीं बनाया गया। ये सारा हिसाब किताब आपने देखा, 4 लेन्स की बातें आती थी, किसी को जो है 4 गुना मुआवजा जमीन का नहीं दिया। ये स्थितियां जब पैदा हो गई, सरकार जब पूरी तरह नाकाम हो गई, तो हम जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे और हमारे जो है नंबर पूरा था, इसके बावजूद मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है। इसका हमने विरोध किया और सरकार जो है, हम 21 से 22 हो गए। अभी हमने तीन MLA हमारे ऐड हुए हैं और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जो है हमारा सदस्य गया है। तो इसलिए पूर्ण संख्या थी इसकी नो कॉन्फिडेंस की, इसके बावजूद इस सरकार ने चर्चा नहीं की। ये सरकार चर्चा से भाग रही है। मुख्यमंत्री अब जो है 2 दिन सदन में आएंगे, 3 दिन के लिए फिर भाग जाएंगे। बाहर धरनेबाजी हो रही है, आप देख रहे हो, अराजकता फैली है। MLAs को विधानसभा तक पहुंचाने में भी ये सरकार सफल नहीं हुई है। आज जो है सबके सब MLAs जो है विधानसभा लेट पहुंचे हैं। कोई बंदोबस्त नहीं है, हर तरफ अराजकता। देश में कोरोना की 8,503 नए मामले, 7,500 मरीजों ने तोड़ी कोविड की चेन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,503 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,46,00,000 से अधिक हो गया है। इस बीच गुरुवार को 74,57,970 कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुल टीकाकरण संख्या 1,31,18,87,257 हो गई है। हिमाचल के डिपुओं में नए साल में 8 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। नए साल में प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में और सस्ता सरसों तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सरसों तेल टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोल दी है। इसमें एक कंपनी ने सबसे कम 160 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल देने की हामी भरी है। सब्सिडी के साथ उपभोक्ताओं को ये खाद्य तेल 158 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। डिपो में राशन कार्ड धारकों को 168 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने दालों में पहले से ही 15 से 20 रुपए तक के रेट कम कर दिए। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी सरकार, सवर्णों के लिए 3 घंटे में बनाया सामान्य वर्ग आयोग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का तपोवन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही तप उठा। जोरावर स्टेडियम में स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। तमाम प्रयासों और आश्वासनों पर न आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधानसभा सदन से सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। ऐसा पहली बार है जब सरकार को मांगे मानने के लिए चंद घंटों में बाध्य होना पड़ा। शुक्रवार सुबह सत्र शुरू होने से पहले स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी जोरावर स्टेडियम में जुट गए। पूरे प्रदेश से स्वर्ण समाज के लोग धर्मशाला पहुंच गए। प्रदर्शनकारी सभी विधायकों का गंगा जल से शुद्धिकरण की मांग करते रहे। भीड़ बढ़ती गई और प्रदर्शन उग्र हो गया। जैसे पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस पर पथराव किया। कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस कर्मी और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की शुरू होगी। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मचारी और पत्रकार घायल भी हुए। बैरिकेड तोड़ प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर जाने लगे। हजारों कर्मियों के विधानसभा की ओर बढ़ने की सूचना पर सभी गेट बंद कर दिए गए। इससे पहले जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी एक न चली। आबकारी महकमे को झटका, हिमाचल में परिवहन विभाग पकड़ेगा रोड टैक्स चोरी। हिमाचल प्रदेश में टैक्सी, मैक्सी कैब, मालवाहक वाहनों की परमिट फीस और अन्य टैक्स 1 जनवरी से परिवहन विभाग में ही जमा किए जा सकेंगे। टैक्स चोरी के मामले भी अब परिवहन विभाग ही देखेगा। प्रदेश सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग से शक्तियां छीनकर परिवहन विभाग को दे दी है। टैक्स और फीस जमा करने की ऑनलाइन सुविधा भी दी जाएगी। सरकार ने जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे है। बीते गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जगदीश चंद्र शर्मा ने इस पर ड्राफ्ट नोटिस निकाला है। हिमाचल के 10 जिलों में कोरोना एक्टिव मामलों का ग्राफ 100 से नीचे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 651 रह गई है। शुक्रवार को कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जो कि राहत की बात है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा 3,842 पहुंच गया है। राहत की बात यह भी कि 10 जिलों में कोरोना सक्रिय मरीजों का ग्राफ 100 से नीचे आ गया है। प्रदेश में मामलों की संख्या 650 से नीचे है। कांगड़ा और ऊना में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। कांगड़ा में 185 और ऊना में 110 सक्रिय मामले हैं। हिमाचल में बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ा।
जनजातीय क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राज्य में 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद से न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। केलांग में -8.7 और कल्पा में -2.5 का न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। राजधानी शिमला में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। बागवानी वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश का औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने पर सेब बागवानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी 27 को कर सकते हैं रेणुका बांध परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास। राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुका बांध परियोजना के शिलान्यास की संभावनाएं प्रबल हो गई है। आगामी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि आगामी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा तय हुआ है। प्रधानमंत्री शिमला, मंडी या प्रदेश के किसी अन्य स्थान से रेणुका बांध परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। खबर प्रारंभिक शिक्षा विभाग से। अपात्र जेबीटी शिक्षक बर्खास्त, साक्षात्कार लेने वाली कमेटी पर बैठाई जांच। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों के पदों पर अपात्र लोगों की नियुक्ति के मामले की विभागीय जांच लगभग पूरी हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने 3 में से 1 शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है, जबकि और 2 अध्यापकों की जांच जारी है। बर्खास्त शिक्षक से 3 साल के वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक संजय कुमार ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल शीतकालीन सत्र। सीएम की घोषणा के बाद माने प्रदर्शनकारी। डीसी ने विधानसभा परिसर में किया गंगा जल का छिड़काव। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के बहुत सारे हमारे साथी नौजवान पिछले काफी दिनों से एक मांग कर रहे थे, उनके लिए आयोग का गठन किया जाए। सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनकी मदद के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार को निर्णय करे। इन सारी चीज़ों को अपने साथियों के साथ भी डिस्कस किया, अधिकारियों के साथ भी किया, और उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात की जानकारी भी लेनी चाहिए कि पूरे देश भर में किन राज्यों में इस प्रकार के आयोग का गठन है, और उसमें 2 राज्यों की जानकारी मिली थोड़ी। बिहार में हुआ था लेकिन बंद कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन हुआ है। और इन नौजवानों की एक टीम हमारे पास आई थी, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही आप करना चाहते हैं तो उस तरह से भी करने के लिए किया जा सकता है। तो सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद, चर्चा करने के बाद हमने जानकारी ली कि मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का जो है वो गठन हुआ है, और वहाँ पर वर्तमान में भी वो एग्जिस्ट करता है। और उसी एनोलॉजी पर आगे बढ़ते हुए हमने आज जो हमारे बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में नौजवान, बहुत सारी संख्या में लोग आए थे, उनसे अपील की कि हमारा समाज मिल करके चलना चाहिए, मिल करके हमको आगे बढ़ना है। देश और प्रदेश के कार्य में सामूहिक रूप से हमको सहयोग देना है, और इसलिए जिसके लिए जो आवश्यक होगा, सरकार उस वर्ग के लिए जो किया जा सकता है कानून के प्रावधानों के अनुसार, उसमें करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। और उसी तरह से हमने उनसे आग्रह किया कि आप अपने जो प्रस्ताव आपने हमारे सामने रखा है, उस प्रस्ताव पर आप लोगों ने अपनी जो मंशा जाहिर की है, उस मंशा के माध्यम से हम अब अवगत हो चुके हैं, और सभी वर्गों के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि हम सब लोग एक हैं, हमको सबको मिल करके काम करना है, मिल करके रहना है, और समाज में हमारे जो है आपस में जो तालमेल, हमारा आपस में भाईचारा, वो हर हालत में कायम रहना चाहिए। इसलिए वर्ग विशेष के बारे में हमको कभी भी कहीं भी टिप्पणी नहीं करनी है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज आयोग को गठन करने का ऐलान किया है, और इस माननीय सदन की जानकारी के लिए